तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिजिकल केमिस्ट्री जो 25 नंबर का है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग क्या क्या देखेंगे इस साल। सॉल्यूशन देखेंगे, और बताइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे, और बताइए केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। अभी से हम जितना भी बात करेंगे, चाहे वो कॉमेडी में हो या जैसे भी, ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। और डिस्क्रिप्शन में एक 10 साल का नोट्स जिसमें सॉल्यूशन का सारा क्वेश्चन आया वो हम डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सॉल्यूशन, आखिर सॉल्यूशन है क्या? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक तरफ है सॉल्यूट और एक तरफ है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनता है सॉल्यूशन। क्या बनता है बोलिए? सॉल्यूशन। जिस तरीके से आपको देखिए नींबू पानी क्या है? सॉल्यूशन है। जिस तरीके से देखिए रूअफ़ज़ा पानी क्या है? सॉल्यूशन है। जिस तरीके से देखिए डॉली की चाय, चीनी चायपत्ती सब मिला दिए, तो ये भी क्या है? अरे भैया सॉल्यूशन है। ये थोड़ी ना बोर्ड में आता है, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि आखिर सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बोर्ड में एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा। सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है बताओ? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको एक फन फैक्ट से समझेंगे। ऐसा समझाइए कि हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन एटम मॉलिक्यूल आयंस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब नहीं समझो भैया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल एटम सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करे किसके ऊपर? एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, आयंस के ऊपर। उससे मतलब नहीं है कि कहाँ से आया। जिस तरीके से देखो हम लोग को प्यार हो जाता है तो उससे मतलब नहीं लड़की का कास्ट क्या है, हो गया तो हो गया। एटम को देखते हैं, उसके खानदान को नहीं देखते। जैसा कि आपको दिख रहा हो गोलमाल में ऐसा दिखा था। अगर और इसको डेप्थ में जाए तो आप फिनाइल देख रहे हैं, चाहे ये पीजिए, ये फिनाइल देख रहे हैं, चाहे ये पीजिए, कुछ भी पीजिए मरना तय है। क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? एटम मॉलिक्यूल आयंस, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ गए कॉन्सेप्ट? नहीं समझ रहे तो ये भी देखिए एक और। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। मैटर इंटरनल है, इंटरनली सुलझ जाएगा। अब चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। यहाँ पे मुन्ना भैया क्या बोल रहे हैं? सांप को पालेंगे तो धोखा तो देगा। तो समझ गए, यही है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में 4 चीज है। क्या क्या देखिएगा? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पाई इज इक्वल टू एमआरटी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे कि आप जानते हैं केंट देता है सबसे शुद्ध पानी, पर केंट क्यों देता है सबसे शुद्ध पानी? इसका आंसर है आरओ। पढ़ाएंगे इस बार, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोग क्या बात करेंगे? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो हम लोग क्या समझे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हम लोग समझे सॉल्यूशन को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला देंगे तो सॉल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी देखा जिसको बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इससे मतलब नहीं है जिसको धोखा देना है धोखा देगा, जिसको रहना है रहेगा। मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, आरएलवीपी, पाई इज इक्वल टू एमआरटी। और बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एम। अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा, कैपिटल एम बोलते हैं मोलैरिटी को। तो याद रखिएगा 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट का घटना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना, पाई इज इक्वल टू एमआरटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक ऐसा चीज है जो कैपिटल एम के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एम के ऊपर। तो इसको भूलिएगा मत, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसी सॉल्यूशन के ऊपर एक लॉ आया है जिसका नाम है, जैसा कि बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, रॉल्स लॉ। क्या नाम है जल्दी बताइए? रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ क्या है, इस बात को कैसे समझे? रॉल्स लॉ क्या है क्या नहीं? तो रॉल्स लॉ सिंपल सा ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। अगर हम सॉल्यूशन को हीट किए तो जितना ज्यादा इस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इसका प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर। अरे यार घर में पानी हीट किए हैं, जितना ज्यादा पानी होगा उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उसमें 1-2 और गैस होगा तो वही होगा पार्शियल प्रेशर। तो व्हाट इज रॉल्स लॉ? तो रॉल्स लॉ स्टेट दैट द मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ ईच कंपोनेंट। यही है रॉल्स लॉ। यही क्या है जल्दी बताओ? रॉल्स लॉ। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद क्या देखेंगे? रॉल्स लॉ, सारे रॉल्स लॉ के सॉल्यूशन को मिला दो तो इसको बोलते हैं डाल्टन लॉ। क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड डाल्टन लॉ।
इसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अरे सर हम लोग कब पियेंगे, घबराना नहीं है। जैसे भी 2 लोग को कोल्ड ड्रिंक पीते देखे तो डायरेक्ट बोलिए हेनरी लॉ। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है, स्टेट द हेनरी लॉ। एकदम इजी है भैया। मान लीजिए एक आप कोल्ड ड्रिंक देखें, इसका प्रैक्टिकल भी कराया है, ग्रुप में जाके देख लीजिएगा। तो अगर ये कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, अब इसके अंदर हम डालेंगे गैस। लिक्विड कभी गैस को पसंद नहीं करता है, हम प्रेशर दे के डाल देंगे। इसी चीज को बोलते हैं हेनरी लॉ। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। यानी जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस घुलेगा। यही क्या है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का 3 एप्लीकेशन, जैसा कि आपको जानते होंगे, समुद्र के नीचे हम लोग जाते हैं स्कूबा ड्राइविंग। और बताइए बोतल फिश, जैसे आप खोलते तो आवाज आता है। और बताइए बेंड का बनना। और बताइए हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर घटता है, प्रेशर घटता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट घटता है, ऑक्सीजन का अमाउंट घटता है तो हाइपोक्सिया। तो यहां तक समझे। अब अगर देख रहे हैं तो ये क्या है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है जल्दी बताइए। ये है कोकिलाबेन, याद है। और यहाँ पे कोकिलाबेन की है 2 बहू, एक तरफ है गोपी बहू और एक तरफ है राशि बहन। और जैसा कि आप जानते होंगे कि गोपी बहू राशि बहन की बात सुनती है ना, जबकि ये कोकिलाबेन का बात नहीं सुनती है। तो जो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, जो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल है। तो भाई जो बहू अपनी बात माने वो आइडियल है, जो ना माने नॉन आइडियल है ना। राशि गाना भी सुनेंगे आप लोग, तो इसको एकदम इजी फैक्ट में दिए हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एस, चेंज इन एंथैल्पी, सब पढ़ेंगे अभी बोर्ड पे। तो यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे कि क्या है आइडियल सॉल्यूशन, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, क्या है सॉल्यूशन, क्या डॉली की चाय सॉल्यूशन है। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो भी चीज है सब हम लोग देखेंगे बोर्ड के ऊपर, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। और इस बार क्लास केमिस्ट्री में क्लास 12 में पूरे 100 में 100 मानने चलेंगे हम लोग, और नोट से बाहर कुछ भी नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इंट्रो में आप लोग देखे सॉल्यूशन को कैसे पढ़ना है, उसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग देखेंगे बोर्ड के साथ। और जो हम पढ़ाएंगे उसके बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ये बैच जेई का है, ना ये बैच नीट का है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड का है। और 10 साल का सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, उस नोट से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। इस साल आज ही रिजल्ट निकला, केमिस्ट्री में 100 में 100 रिजल्ट डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जैसे ये बीकर दिख रहा होगा, डीएनए में इसको ऐसे बोलते हैं, जो बाबा को टीना देगा बाबा उसको कैटरीना देगा। तो बाबा हमको कैटरीना तो नहीं दिया, पर बाबा हमको टीना दे दिया, उस टीना को हम बोल दिए बीकर। इस बीकर में रखा हुआ क्या, मॉलिक्यूल, पानी, ऐसा इमेजिन करो। और इस पानी को करेंगे हम लोग हीट, इस कांस्टेंट इस पानी को करेंगे हीट, और ये हीट करेंगे ना तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऊपर जाएगा। क्या करेगा, ऊपर जाएगा। कब जाएगा, जब हीट करेंगे। जैसे कि आप लोग ने गोलमाल देखा होगा, याद है गोलमाल में तवे के ऊपर रख देता, धुआं निकलने लगता है, हीट। आपको भी यार कोई हीट करे तो लगातार काम कीजिएगा। तो कुछ नहीं भाई, एक कंटेनर में ना पानी रखा हुआ है, इमेजिन करते हैं, अगर इसको हीट करेंगे तो ये वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा, वेपर। पर ध्यान रहे एक बात, कंटेनर हमेशा क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटेनर हमेशा क्लोज होना चाहिए। क्लोज कंटेनर में ही वेपर प्रेशर दिखता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वेपर बनेगा, और इसी को बोलेंगे P0 ए। क्या बोलेंगे, बोलो P0 ए। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी लिक्विड गैस में चेंज होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। पर भैया कब तक भाप बनेगा, नहीं समझे भैया। तो मान लीजिए कंटेनर है, इमेजिन यहाँ कीजिए, नहीं कर पा रहे तो देखिए हम बना रहे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम कर दिए ऐसे ओपन, और ऐसे डब्बा बना के कर दिए क्लोज, और यहाँ पे हम रख दिए वाटर H2O, और नीचे से करेंगे हीट। जब हीट करेंगे तो इसका पार्टिकल क्या होगा, आपस में स्ट्राइक करेगा, और ये बाहर जाना चाहेगा। हर चीज़ का यही होता है, ये बाहर जाना चाहेगा। तो ठीक उसी तरीक़ा से अब क्या होगा, कंटेनर क्लोज है तो ये बनेगा वेपर। क्या बनेगा, भाप। भाप नहीं, भाप। भाप कैसे बनेगा, इसी भाप को बोलेंगे हम लोग सिंबॉलिक में P0 ए। थोड़ी देर के मान लीजिए P0 ए कितना आया, 10 mmHg, क्योंकि वेपर प्रेशर का यूनिट mmHg में होता है। ठीक है,
जैसा देख रहे हैं, तो कुछ नहीं किए भैया, पानी था, पानी को हीट किए, मॉलिक्यूल ऊपर गया, मॉलिक्यूल ऊपर हीट करके अरे बाप रे बाप कौन है नीचे, अरे बाप रे बाप ऊपर जा रहा है, देखा धक्का लग रहा है, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे यहाँ देखिए लिखे हम, व्हाट इज वेपर प्रेशर। कभी कभी बोर्ड में इजी पेपर बन जाता है, द प्रेशर ऑफ वेपर एबव द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इस कॉल्ड वेपर प्रेशर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वीपी। क्या बोलते हैं बोलो, वीपी, वेपर प्रेशर। सिंबॉलिक में कैसे बोलते हैं, पी नॉट। पर भैया ये पीए क्या है, तो उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, जो बाबा को टीना देगा बाबा उसको कैटरीना देगा। तो कैटरीना तो विकी कौशल को मिल गया, हमको टीना मिला है, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे रख दिए फिर से क्या, वाटर। क्या रख दिए, वाटर। पर ध्यान रहे इस बार वाटर के साथ डाल दिए हैं शुगर। क्या डाल दी है, शुगर। जैसे डॉली चाय वाला, आप लोग जानते होंगे, तो अब हम लोग बनेंगे डॉली चाय वाला। यहाँ वाटर है, यहाँ शुगर है। खाली वाटर था तो पी नॉट है, अब वाटर के साथ शुगर है। अब अगर हीट किए तो बताओ इसका मॉलिक्यूल भी ऊपर जाएगा। अब कंटेनर क्लोज है तो ये भी क्या बनाएगा बताओ जल्दी, वेपर। क्या बनाएगा बताओ, वेपर। क्या बनाएगा बताओ, वेपर बनाएगा। क्या बनाएगा, वेपर। अब इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान से सुना मेरा बात, अब इसको हम लोग बोलेंगे पी नॉट ए नहीं, पी ए। पार्शियल लाइन सुनना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया पीए और पी नॉट ए गेम फंसाता है, तभी आपको रॉल्ड्स लॉ समझ में आएगा। तो भैया जब हम आपका रिजल्ट पूछें तब आप बोलिएगा पी नॉट ए, पर हम आपके पूरे क्लास का रिजल्ट पूछें तब आप बोलिएगा पीए। तो खाली हम पानी का वेपर, एक चीज़ का, एक सॉल्वेंट का खाली वेपर प्रेशर पूछे तो पी नॉट ए पूछिए, पर उसी सॉल्वेंट में हम चीनी, नमक, ग्लूकोज, सुक्रोज ये सब डाल दें तो वो कहलाएगा पीए। यही है वेपर प्रेशर भैया, कितना इजी है। घर में किचन में जाइए, पानी को हीट किए, वेपर बनेगा, उसके ऊपर तस्तरी रख दीजिए, हो गया वेपर प्रेशर। उसी को बोलते पी नॉट ए। चीनी डाल दिए, उसको बोल दिए पीए। पी ले नहीं, पिए। समझिए यहाँ तक। कब तक ये कहानी होगा, जब तक इक्विलिब्रियम में न चल जाए। डेफिनेशन यहाँ लिख दिए। अब इसी पी नॉट ए पीए के ऊपर कुछ कहानी है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा, चलो उसको। तो चलिए, किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, जैसे कि भाप जो बनता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जल्दी से पढ़ के हटा देते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। इसका मतलब क्या है, ये जो वेपर बनता है ना, ये कंटेनर के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कंटेनर ये देखो इतना बड़ा हो या कंटेनर इतना छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वेपर तो बनेगा ही। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ कंटेनर। वेपर बनेगा, जितना इसमें 10 mg तो इसमें भी 10 mg बनेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर पानी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। लिक्विड थोड़ी कभी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बोतल में रख दो तो बोतल शेप का हो जाएगा, ग्लास में रख दो ग्लास शेप का हो जाएगा, गमला में रख दो गमला शेप का हो जाएगा। तो ये तो बोरिंग सा पॉइंट है। अब इसको देखते हैं। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कंटेनर नहीं, नेचर ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। हाँ जी, अगर भैया यहाँ पानी रखे, यहाँ अल्कोहल रखे, तो आप जानते हैं अल्कोहल जल्दी हीट हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कम है। तो कौन जल्दी प्रेशर बनाएगा, अल्कोहल। वाटर इसके कंपेयर में देरी बनाएगा। तो यार नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हो सके कोई विराट कोहली जैसा खेलता हो, है ना, तो विराट कोहली अच्छा खेल लेगा। कोई पढ़ाई में अच्छा हो तो स्टूडेंट किसके ऊपर डिपेंड करे, नेचर के ऊपर। तो उसी तरीका पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड करे, नेचर के ऊपर, सब्सटेंस के नेचर, कि भैया मिथेनॉल है कि इथेनॉल है। उसी के हिसाब से सब्सटेंस को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, सब कुछ बोर्ड के लिए। एक है वोलाटाइल, एक है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो इजीली वेपर बना दे, और जो इजीली वेपर बना दे खाली पानी हो तो उसको तो नॉट बोलेंगे। आप लोग को पता है पी नॉट। यहाँ पे पी नॉट कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि वेपर तो बनेगा ही। अब वेपर बनेगा ही तो पी नॉट कैसे जीरो होगा। पी नॉट देखें, पी नॉट नॉट इजिकल टू जीरो, ऐसा क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल, पानी वेपर बनाता है। अल्कोहल का मोलर मास 34, वाटर का मोलर मास 18। चाहो तो याद कर लो, सर जरूरी है सवाल के लिए तो याद कर लो। इथेनॉल का मोलर मास 46, बेंजीन का मोलर मास 78, टोलिन का मोलर मास 92। टोलिन, बेंजीन, अल्कोहल, वाटर, यही सॉल्यूशन में तुमको दिखेगा बार बार क्वेश्चन में। एक है नॉन वोलेटाइल, जो वेपर नहीं बनाता है। जैसे आप देखेंगे यूरिया का मोलर मास 60, ग्लूकोज का मोलर मास 180, सुक्रोज का मोलर मास, कैन शुगर और सुक्रोज एक है, मोलर मास 342। अगर ये लोग को डाल देंगे ना इस कंटेनर में तो ये लोग वेपर बनाता ही नहीं। ये लोग बदमाश है, बोलते हैं आमी जाबो ना, ये लोग शरीफ है,
थोड़ा सा मारो पढ़ने लग गया, थोड़ा सा मारो वेपर बनाने लग गया। पर ये लोग नहीं, एकदम ठीक है, नहीं हटेंगे, एकदम हटेंगे ही नहीं। जैसा अगर यूरिया अगर हम यहाँ रख दिए हीट किए, कोई फ़ायदा नहीं, यूरिया जाएगा ही नहीं, खुद तो जाएगा नहीं, अगर पानी को रखे तो पानी को भी रोक लेगा, बहका देगा। जैसे आपका कुछ दोस्त बहका देता है आपको, मनाली चलना ही चलना है, समझ गए बात को। तो एक तरफ बताइए इसका P0 जीरो होगा, क्योंकि वेपर बनेगा नहीं तो P0 जीरो होगा। तो बोर्ड में क्वेश्चन है किस किस मॉलिक्यूल का P0 जीरो होगा, तो आप बोल दीजिएगा कोई भी नॉन वोलेटाइल का, जो वेपर नहीं बनाता है, वेपर नहीं बनाएगा तो भाप दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो आंसर जीरो, वेपर बनेगा तो P0 कभी जीरो होगा ही नहीं, 1 2 4 5 जो भी हो। ये हमेशा साइज ऑफ कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आखिर क्या लिए हैं, पानी लिए हैं कि अल्कोहल लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 2 वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। वोलेटाइल मतलब ना हमेशा ये मत समझो कि पानी में हमेशा चीनी डालेंगे। इस पर क्या मेरे पास ऐसा आइडियली बता रहे हैं, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, वाटर भी लिक्विड है, समझो बात को। और शुगर डालते हैं तो ना, इस पर शुगर ना डाल के ना कुछ डाले हैं सॉल्यूट, वो भी लिक्विड है, यानी दोनों लिक्विड है। आज जब दोनों लिक्विड देखो ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल है, यानी सॉल्यूट भी पानी है और सॉल्वेंट भी पानी है, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ बनाए भी है, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा सॉल्यूशन में P0 भी से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे Pa से, यानी सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 2 वोलेटाइल लिक्विड। बात समझो, बार बार क्या कह रहे हैं, नहीं समझोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन है, उसके P0 भी, सॉल्वेंट को हमेशा P0 भी बोल दो, सॉल्यूट को हमेशा P0 भी बोल दो, पर ध्यान रहे सॉल्यूट सॉलिड नहीं है, पानी है, वो भी लिक्विड के फॉर्म में। और इसी के ऊपर एक जन्म हुआ किसका, एक लॉ का, उस लॉ का नाम है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का पूरा यहाँ लिख दिए, पर रॉल्स लॉ पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी आता है, आज सवाल भी बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, कैसे है, इसको अब हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए, आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए हम एक कंटेनर लिए हैं, ठीक है, ऐसा इमेजिन कीजिए, और ना बोले या ना बोले कंटेनर क्लोज है, पर फिर भी बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे हम रख दिए, ऐसा इमेजिन करो ना, पानी, वाटर। आप लोग पूरा दुनिया जानता है वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो क्या लेना चाहिए, P0 है, खाली पानी है। अब थोड़ी देर बाद हीट करेंगे तो क्या ये इसका मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, अब तुम लोग बोला हाँ भैया जाएगा। क्या ये वेपर बनाएगा, आप लोग बोलिए हाँ वेपर बनाएगा। अब क्या इसके वेपर को Pa बोले कि P0A बोले, खाली पानी है, खाली आपका रिजल्ट है, तो इसको बोलिएगा आप लोग P0A। कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो ठीक है भैया। अगर मान लो एक और कंटेनर लिए, कंटेनर क्लोज है, चाहे हम लिखे या ना लिखे, बार बार बोल रहे हैं आपको ये बात, और इस समय हम लोग ले लिए ना बेंजीन, ऐसा इमेजिन करो C6H6, तो पानी के अंदर बेंजीन डुबाएंगे, ठीक है, बेंजीन लिए। अब इस बेंजीन को हीट किए, बेंजीन एक्ट किए एज अ सॉल्यूट, ठीक है। अब भैया इसको भी हीट करेंगे तो इसका भी पार्टिकल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर इसका पार्टिकल ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, जल्दी आप लोग बताइए, वेपर बनाएगा। पर इसके वेपर प्रेशर को Pa नहीं बोलेंगे, डेडिकेट कर दिए, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट के बोलते हैं P0B, तो इसको बोलेंगे हम लोग P0B, ठीक है। तो एक कंटेनर में पानी अपना वेपर बना रहा है, दूसरे कंटेनर में बेंजीन अपना वेपर प्रेशर बना रहा है। जब क्या हो, एक रात में दोनों को मिला दे, अरे सर क्या बोल रहे हैं, हाँ यही बोल रहे हैं, इन दोनों को अब मिला दिए तो भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा यार। इतना सोच क्यों रहे हो, क्या बनेगा बताओ, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, पानी भी है, बेंजीन भी है। तब तुम बोले भैया यहाँ वाटर का भी मॉलिक्यूल है, यहाँ बेंजीन का भी मॉलिक्यूल है, वहाँ वाटर का भी मॉलिक्यूल है, यहाँ बेंजीन का भी मॉलिक्यूल है। अगर नीचे से हीट कर दे, क्या कर दे बताओ, हीट। अगर हीट कर देंगे तो तुम लोग बताओ वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बन रहा था। यहाँ बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बन रहा था। तो दोनों को मिला देंगे तो बनेगा कि नहीं, बनेगा। तो लो यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ पे ऐसे बना, यहाँ पे ऐसे बने। और इसके वेपर प्रेशर देखो, अपना वेपर, अपना रिजल्ट, अपना रिजल्ट, अब पूरे क्लास का रिजल्ट है, हम जैसा हम डील किए थे। अब इसको आप P0A नहीं बोलिए, बेंजीन है तो इसको बोलिए PB, P0B नहीं। वाटर है, वाटर का P0A होता है, पर यहाँ पे आप बोलिएगा PA, दैट इज कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्या चीज़, सॉल्वेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या चीज़ बताओ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ओह अब समझे, एक का होगा तो नॉट, सबका होगा PA, एक का होगा वेपर प्रेशर, सबका होगा पार्शियल प्रेशर। अब बताओ तुम ही लोग डील करो ना इसको, देखो कैसे रॉल्स लॉ को इजी करते हैं, हम समझ गए भैया।
दोनों को मिला देंगे तो नॉट नहीं यूज़ करेंगे, पार्शियल बोलेंगे। सबका रिजल्ट देखेंगे अब कि आपके बैच का रिजल्ट कैसा हो। पहले खाली आप जो वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम मोहन, बोरिंग हो गया, हर जगह मोहन, स्वाति बोलिए। तो चलो स्वाति का रिजल्ट अच्छा हुआ है। स्वाति का तो अच्छा हुआ है, पर पूरे बैच का कैसा हुआ है, पार्शियल कैसा हुआ वो देखना है। और रॉड्स का काम करता है सॉल्यूशन के ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर। और रॉड्स का बोलता है जितना ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ होगा, यानी जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। सही बात है भैया। कंटेनर में मान लो आप कोई चीज़ को हीट कर रहे हो, तो जितना ज़्यादा हीट करोगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। तो देखो ना क्या लिखे हैं, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन अ सॉल्यूशन। यही तो है रॉड्स लॉ, जो हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर, जितना ज़्यादा भीड़ भाड़ उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना जल्दी एग्जाम आएगा उतना जल्दी आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, जितना ज़्यादा मम्मी कूटेगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। ये सब क्या है, रॉल्स लॉ, सब तो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। इसी चीज़ को देखो हम ऐसे लिखे, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। बी का सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन। तो सॉल्यूट का किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन इसके ऊपर। समझ गए, एकदम ईजी, कुछ नहीं करना है। यही से एक नया फॉर्मूला का जन्म होगा, आप चाहे तो लिख ले, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ये है फाइनल फॉर्मूला सवाल के लिए, स्टार मार्क कीजिए। कैसे आया, इसका डेरिवेशन है जो एग्जाम में आता नहीं है तो करना भी नहीं है। समझ गए, एक्सक्लूसिव फॉर बोर्ड। तो समझे कि नहीं समझे आप लोग। पहले खुद का अपना इंडिविजुअल प्रेशर था, दोनों को मिला दिए तो अब सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया। वो सॉल्यूशन के ऊपर एक लॉ आया, उस लॉ को बोले रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ ये बोलता है कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए जीटा है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी जीटा है। सॉलिड किसके ऊपर, इसके मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट किसके ऊपर, इसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। दिस इज कॉल्ड रॉड्स लॉ। अब देखेंगे इसके बाद इस रॉड्स लॉ के ऊपर जितना भी सवाल आया बोर्ड में, करा देते हैं कुछ सवाल जिसके कारण आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर है। तो चलिए देखते हैं आप क्या देखेंगे हम लोग। रॉड्स लॉ के सवाल को देखें। जैसे यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ते हैं। सवाल में दो चीज़ देखना, हमेशा दो सॉल्यूशन होगा। जैसे देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। तो इस सवाल में बेंजीन है और टॉलिन है। बेंजीन का प्रेशर कितना दिया हुआ, 75 mmHg। टॉलिन का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 22 mmHg। बेंजीन का मास कितना दिया है, 23.4 ग्राम। एंड टॉलिन का मास कितना दिया है, 64.4 ग्राम। तो बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर एंड कैलकुलेट द टोटल प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है दो कंपोनेंट को। कितना कंपोनेंट को बताओ बाबू, दो। तो पहला कंपोनेंट क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का मोलर मास होता है C6H6, ठीक है। और बेंजीन का मोलर मास कितना होता है आपको पता होगा, जोड़ लीजिए, नहीं पता है तो याद भी रख लीजिए, 78। एंड दूसरा दिया है टॉलिन, C6H5CH3, और इसका मोलर मास भी आप लोग को बता चुके हम पहले से, 92, ठीक है। अब मोलर मास पता कर लिए और मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, यहाँ से हम लोग देखो निकाल सकते हैं क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, बेंजीन का। किसका निकालना है, बेंजीन का। चाहे तो हम लिख सकते थे NB। मास कितना है बेंजीन का, 78। नहीं तो आप लोग जानते हैं ना, मास बाई मोलर मास। तो मास कितना है बेंजीन का, 78। मोलर मोलर मास लिख दिया। मास कितना है, 23.4। मोलर मास कितना है, 78। कट के कितना आएगा, 0.3 ग्राम। तो बेंजीन का निकाल लिए, तो सिमिलरली टॉलिन का भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टॉलिन कितना आएगा, आप इसको भी कैसे कीजिएगा, मास बाई मोलर मास। मास कितना है, 64.4 ग्राम टॉलिन का, 64.4 ग्राम। मोलर मास टॉलिन का कितना है, 98 की 92, मेरे ख्याल से तो 92 है, एक बार जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये कट के आ गया कितना, 0.7 ग्राम, ठीक है। अब मोल्स देखो, एक कीवर्ड भी है, बिना क्वेश्चन देखे बना सकते हैं। ऐसा वन शॉट पढ़ेंगे उसमें बनाएंगे। कभी भी देखो मास दिया है ग्राम में, तो ग्राम के बाद जाओ मोल, और मोल के बाद जाओ मोल फ्रैक्शन। तो ग्राम में मास दिया था, हम मोल में गए, मोल के बाद कहाँ जाएंगे, मोल फ्रैक्शन। इसी मोल फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं जीटा,
जैसे जीटा बेंजीन कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसका, बेंजीन का, यानी NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.3, ये कितना है 0.3 प्लस 0.7 कट के कितना आएगा 0.3। कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम लोग जीटा बेंजीन निकाल ले तो जीटा टोलिन भी निकाल सकते हैं। तो जीटा टोलिन कितना होगा, सेम कितना आया N टोलिन NB प्लस NT। नंबर ऑफ टोलिन कितना है 0.7, अच्छा बेंजीन कितना है 0.3, 0.7 आएगा आपका 0.7। तो यहाँ से हम लोग देखिए मोल फ्रैक्शन बेंजीन निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन क्या निकाल लिए टोलिन, कुछ नहीं था, ग्राम दिया था, मोल में गए, मोल से मोल फ्रैक्शन में गए, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, मोलर मास आपको पता है यूरिया ग्लूकोज सबका। अब क्या करें, मोल फ्रैक्शन मिल गया, अब आपको निकालना है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू, ये लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। याद कीजिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है, PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू जीटा A, है ना। ध्यान से देखिए, इसको मिटाए थोड़ा देर के लिए, या रहने तो इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दे रहे थे, ठीक है। इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 0.3, ठीक है, और इसको भी मिटा दे, ठीक है, देख लीजिए, और इस जगह कम पड़ रहा है, और यहाँ लिख दे रहे हैं 0.3 और देख ले, ठीक है। तो P नॉट ए वेपर प्रेशर कितना दिया है 75, जीटा ए कितना निकाले थे आप लोग 0.3, इंटू करके कितना आएगा आंसर देख लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है, 22.5 mmHg किसका आया, बेंजीन का, PB निकला है, चाहे तो इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते थे। अब P नॉट ऑफ टॉलिन PA हो गया, तो PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू जीटा B। P नॉट B कितना दिया प्रेशर 22 mmHg, जीटा B कितना निकला था 0.7, कट के कितना आएगा 154 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, पहला का भी निकाल दिए, दूसरा का भी निकाल दिए। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो द वेपर प्रेशर, ऐसे लिख सकते हैं, बोर्ड वाला पढ़ाइए ना, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन, ठीक है, ये आप लोग को करना है भाई, हम एक अप्रोच बता रहे कैसे होता है। मास था, मोलर मास बताएं, मोल्स निकाले, मोल से मोल फ्रैक्शन निकाले, वहाँ से रॉड्स लगाए, आप वेपर प्रेशर निकालिए। तो पहला का वेपर प्रेशर ये है, दूसरा का वेपर प्रेशर ये है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, तो इन दोनों प्रेशर को जोड़ दो, वही तो है डाल्टन लॉ। यहाँ बताए हम, यहाँ दिख रहे हैं, देखिए यहाँ बता दे रहे हैं डाल्टन लॉ, यही तो है डाल्टन लॉ, आप लोग पता भी है, सम ऑफ ऑल द प्रेशर इज कॉल्ड डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ का फॉर्मूला नहीं बताया भैया, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA क्या है P नॉट A जीटा A, PB क्या है P नॉट B जीटा B। P नॉट A कितना आया 22.5, PB कितना आया देखिए 150.5 mm हटा देते हैं, टोटल कितना आएगा, PT कितना आएगा, आप ही लोग बोलिए। PT एकदम ईजी है भाई, जोड़ लो ना, इसको जोड़ो, मेरे ख्याल से कितना आएगा 36.9 mmHg, देख लीजिएगा एक बार। तो ये था एक सवाल जहाँ पे आपको बेंजीन टॉलिन दिया हुआ था, दोनों का वेपर प्रेशर दिया था, दोनों का मास दिया हुआ था। मास दिया हुआ तो हम लोग मोल में गए, मोल से मोल फ्रैक्शन में गए, मोल फ्रैक्शन से वेपर प्रेशर निकाले, वेपर प्रेशर से टोटल प्रेशर। तो ये था टोटल प्रेशर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लें। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में, जहाँ पे कुछ नया चीज़ है। यहाँ पे ऐसे ही सजा दी, स्टेटमेंट नहीं सजाए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इथेनॉल और ये है मिथेनॉल, ये है P नॉट ऑफ इथेनॉल, मतलब दोनों का मास, अरे दो कंपाउंड होगा बोले थे, दोनों का मास दिया है, दोनों का P नॉट दिया है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया है, पूछा है फाइंड द पार्शियल प्रेशर बता देंगे, फाइंड द टोटल प्रेशर बता देंगे। नया चीज़ फाइंड द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस, ये क्या है भैया, तो ये कुछ नहीं भाई, इसको बोलते हैं P1 बाई कुछ नहीं, देखो ना P नॉट कुछ ना कुछ इथेनॉल का आएगा, डिवाइड कर दो टोटल प्रेशर से, P2 कुछ ना कुछ आएगा, जैसे P नॉट ऑफ मिथेनॉल डिवाइड कर दो टोटल प्रेशर, यानी इंडिविजुअल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो तो आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस मिल जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन है तो याद रखना
नॉर्मल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या इस सवाल को अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले इथेनॉल ना, तो इथेनॉल का मास दिया हुआ है, क्या दिया बोलो, मास कितना दिया भैया, मास 0.92 ग्राम मास दिया हुआ। तो अब भाई इसका ना मोलर मास बताइए, मोलर मास इथेनॉल का 46, कितना है 46, ठीक है। तो इथेनॉल का मोलर मास कितना है आप लोग बताइए 46। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स बताइए, इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, मास बाई मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है भैया 0.92, मोलर मास कितना है 46, काट के कितना 0.02, ठीक है, याद रखिएगा। अब नंबर ऑफ मिथेनॉल निकालना है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे मास बाई मोलर मास से। मास इस टाइम कितना दिया हुआ है, मिथेनॉल का दिया हुआ है 0.32, मोलर मास कितना है, मोलर मास है इसका 32, काट के आएगा कितना, काट के आएगा इसका 0.01। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल पता चल गया। तो अब क्या करें, अब भैया ग्राम से मोल्स निकाले, मोल से मोल फ्रैक्शन चलिए, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या होगा, इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। इंडिविजुअल मोल्स कितना है 0.02, टोटल मोल्स कितना है 0.02 प्लस 0.01, कितना है बोलो। और ये आएगा कैलकुलेशन हिसाब से, एक बार देख लीजिए आप लोग, 2/3 ये पता चल गया। तो आपको जी नॉट ऑफ क्या इथेनॉल निकाल लिए, तो मिथेनॉल भी निकाल सकते हैं 0.01, 0.02 प्लस 0.01, और ये आ जाएगा आपका कितना बताइए, साफ दिख रहा है 1/3। तो 2/3 1/3, जीटा ए जीटा बी आ गया। अब यहाँ से क्या करें, पी नॉट ऑफ इथेनॉल निकाल दीजिए, ठीक है। पी नॉट ऑफ इथेनॉल क्या होगा, पी नॉट ऑफ इथेनॉल इंटू जीटा ए, ठीक है। इथेनॉल है तो भैया इसको भी इथेनॉल कर देंगे, ठीक है चलो। तो पी नॉट ऑफ इथेनॉल कितना दिया हो, देखो देखो दिया है 55, ठीक है। इथेनॉल कितना दिया हुआ है 2/3, काट के कितना आ जाएगा 110/3, 110/3 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, साफ दिया हुआ है, ईयर क्वेश्चन है 36.66। अब उसी तरीक़ा से आप पी नॉट ऑफ मिथेनॉल निकाल लो। तो पी नॉट ऑफ मिथेनॉल निकालेंगे, मिथेनॉल कहाँ है, यहाँ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल, तो आएगा पी नॉट ऑफ मिथेनॉल इंटू जीटा मिथेनॉल। पी नॉट ऑफ मिथेनॉल कितना है 50 है, कितना दिया है 1/3, आएगा कितना 50/3, 50/3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, कितना आएगा बोलिए आप लोग, मेरे ख्याल से ये आएगा आपका 60.66। देखिए तो इसका प्रेशर मिल गया, ठीक है, यानी पहला सवाल निकाल लिए हैं, पी नॉट ऑफ इथेनॉल, पी नॉट ऑफ मिथेनॉल। अब यहाँ बताएं, अब निकालना है टोटल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पीटी। पीटी कैसे निकलता है, पीए प्लस पीबी। पीए कितना है 36.66, पीबी कितना है 16.66, आएगा कितना 53.33 mmHg। यहाँ भी mm लगा लीजिएगा, बोलने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी mm। अब जो चीज़ बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। तो फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, जैसे हम लिख लेते हैं YE। फॉर्मूला क्या है बोलिए, P ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाई PT। तो P इथेनॉल कितना निकाले आप 36.66, टोटल कितना है 53.33, काट के कितना आ जाएगा, लमसम में बोलिए कितना आ जाएगा, बोलिए जी कितना आएगा, आ जाएगा आपका 0.68। सिमिलरली Y ऑफ मिथेनॉल वेपर फेस का निकाल लीजिए, दैट इज कॉल्ड, उसका प्रेशर डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कितना आएगा 16.66, दिख रहा है फजले, देख लो एक बार। और टोटल कितना है, टोटल है आपका 53.33, और इसका आ जाएगा मेरे ख्याल से लमसम में बता रहे 0.32। ये है सवाल, ईयर सवाल है, खेल चुक का सवाल है, ठीक है। तो ऐसा ही बोर्ड में सवाल आता है, और जो भी आपको डाउट हो डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाउनलोड जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2।